डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के जितने भी ज़हनी गुलाम हैं उनकी आंखों पर अकीदे की पट्टी बंधी है। उनको जरा सी भी अक्ल नहीं है कि सही को सही और गलत को गलत कह सकें। ऐसे मोमिन अपना नाम बदलकर एक्स मुस्लिमों से डिबेट करने आते हैं। ये लोग हर बार गर्म तवे पर बैठ कर आते हैं और ऐसा ताव दिखाते हैं कि पूरे दीन का इल्म इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। पर जैसे ही डिबेट शुरू होती है वैसे ही ये अपने दीन को छोड़कर दूसरे के दीन धर्म पर बातें करने लगते हैं। ये लोग अपने दीन को सही साबित नहीं कर सकते, इसीलिए दूसरे दीन धर्म को गलत बताने पर उतारू रहते हैं। इन लोगों के पास ना कोई रेफरेंस होता है, ना ही कोई लॉजिकल आर्गुमेंट। बात करने का अंदाज भी इस कदर बेहुदा होता है कि सामने वाला गुस्सा करने पर मजबूर हो जाए, और जब सामने वाला गुस्सा दिखाता है तो ये मोमिन विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। ये मोमिन मुनाफिकता की सारी हदें पार करते हुए सिर्फ अपनी ही बातों को सच साबित करने के लिए अपनी मुकद्दस किताब में लिखी बातों और हदीसों को भी मानने से इनकार कर देते हैं। कुछ ऐसा ही एक मोमिन एडम सीकर की लाइव स्ट्रीम में आया। आइए देखते हैं वो अपनी बात को सही साबित करने के चक्कर में किस तरह अपनी मुकद्दस किताब में लिखी बातों को ही मानने से साफ इनकार कर रहा है, और जिस अंदाज से ये बात कर रहा है उसी अंदाज से इस दिमागी अपन को जवाब देना लाजमी हो जाता है। उस्मान पाशा मुसलमान है सर? उस्मान पाशा साहब, हेलो, अस्सलाम सर वालेकुम। आवाज आपकी बहुत दूर से आ रही है, जरा ऊंची बोलिए। हेलो हाँ जी सर, मुसलमान है साहब? हेलो, जी सर, आवाज अब आ आ रही रही है है? आवाज। हाँ जी, तेरी आवाज बड़ी जानी पहचानी और पुरानी हाँ आवाज है। हाँ हूँ। अपने असल नाम से क्यों नहीं आया आज? असल नाम क्या है मेरा? तेरे से बात हुई है पहले, तेरा लहजा तेरी आवाज मेरे को याद है। आज अपने असल नाम से क्यों नहीं आया ये बता। आया इसलिए नहीं, जितने भी मेरे नाम है वो असल में है ही नहीं। ओके, मैं जो क्यों भी बताऊँ तेरा, अपना नाम? जो भी जिस नाम से तू पहले आता था उससे क्यों नहीं आया ये नहीं बता। नहीं, सारी बात एक तरफ रखते हैं। जब दीन की बात चली रही है, जब दीन की बात चली रही है, पहले तो ये बता ना एक अपने असल नाम से दीन क्यों का नहीं आया सवाल ना, आता है। पहले बता कि अपनी आइडेंटिटी हाइड क्यों कर रही है वाली। जिस तरह तुम कर रहे हो वैसे मैं कर रहा हूँ। अपनी आइडेंटिटी बता, कहाँ रहता है अमेरिका में? बता तो चल। सर तूने आना है, घर आना मेरे। नहीं, पता लग जाएगा ना, पता लग जाएगा क्या करना है। अच्छा चल ऐसा करना, तुझे भी अल्लाह पता है अल्लाह क्या होता है। अल्लाह का एड्रेस दे देना। नहीं, सुने सुने सुने, जब नहीं, दीन की बात हो अल्लाह रही का है एक एड्रेस देना। सवाल आपको करना चाहिए। नहीं, पहले अल्लाह का एड्रेस देना। नहीं, मसीहत अल्लाह पे का उठाऊं एड्रेस क्या? देना। पहले अल्लाह का एड्रेस देना। पॉल ने झूठ बोला नहीं, जो बोला 7 बार झूठ बोला है पॉल ने बाइबल में। अच्छा मुझे एक बात बता बेटा, जिस यहूदी का तू सपोर्ट करता है, रेविलेशन के 3 बकवास बंद करना। पहले पहले मुझे ये बता दे, दुनिया के सारे मज़ाहिब अगर झूठे हो जाएं, क्या उससे इस्लाम सच्चा हो जाएगा? लेट्स अज्यूम सारे के सारे मज़ाहिब झूठे, क्या उससे इस्लाम सच्चा हो जाएगा? है। इस्लाम, सुने सुने सुने, इस्लाम जो है, जितने भी यार, क्रिश्चियनिटी तो डिस्टॉर्ट मार ही दिया है ज्यूज ने। और उन्होंने भाई जो मैं करना ये था, पॉल पूछ ही खुद नहीं एक रहा। बहुत बड़ा Jew था। अच्छा ओए, पॉल एक यहूदी था। बात सुन, बात सुन बेगैरत, सुन। मेरा ये सवाल नहीं है, मुझे पता है तुझे बहुत गुस्सा है, तूने बहुत पॉल को बुरा भला कहना है। हालांकि तेरे इस्लाम में लिखा हुआ है सूरह यासीन के अंदर कि आपके अल्लाह मियाँ ने 2 मैसेंजर्स को भेजा एंटियोक, और इब्ने कसीर बताता है कि वो पॉल और बुलस थे। तो आप इस वक़्त इतने गुस्से में आए हुए हैं कि आप अपने कुतुब के बारे में यहाँ पे, अपने कुतुब के लोगों को यहाँ पे, हवारियों को यहाँ पे बुरा भला कह रहे हैं। तो एनीहाउ दैट इज सेपरेट। मेरा सवाल ये है कि दुनिया के सारे मज़ाहिब अगर गलत साबित हो भी जाएं, क्या उससे इस्लाम सच्चा साबित हो जाएगा? दैट्स माय सिंपल क्वेश्चन, वो बताइए। इस्लाम जो है आखिरी पैगाम है। आफ्टर दैट जुडाइज्म को किसने तो खैर बोला? बख्ते नसर ने किसने पूरा बोला? जला किया था। यार अच्छा क्रिश्चियनिटी डिस्टॉर्ट हो चुकी जुबैर जुबैर बात सुन। इस्लाम के बारे में मुझे बता, इस्लाम सच्चा कैसे साबित होगा चाहे सारे मजहब गलत है? है। इस्लाम सच्चा कैसे साबित होगा? हम्म, यार मैं वो तो हम कर ही देंगे, बेफिक्र रहे। लेकिन क्रिश्चियनिटी पे तो अच्छा एक कर बात देंगे। उठाइए यार, आप मसीहत पे तो ओके, उठा रहे हो आप तो बात। फिर आपका अल्लाह जो अपने है पे ना वो बात सबसे आती है बड़ा, तो
आपका अल्लाह जो है वो सबसे बड़ा झूठा था, क्योंकि उसने कहा कि जो बाइबल है, तौरात और इंजील और ज़बूर उसने नाज़िल की है। तो आपके अल्लाह से बड़ा झूठा शख्स कौन होगा? नहीं, हाँ कि सुने, लेकिन वो कहता है, मेरी नाजिल बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी जो होने दें। वो मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें। देखिए, अब टॉपिक आप खोल दिया ना, तो अब मैंने टॉपिक खोला तो मुझे टॉपिक पे बात तो करने दें। आपका यार मेरे को भी तो कुरान बात कहता करने दे, अपने है गेस्ट कि पे ऐसे क्यों करता है? लफ्ज़ आपका कुरान कहता है कि अल्लाह के कलाम को कोई बदल नहीं सकता। ला तब्दील कलिमातिल्लाह, ला मुबद्दिल कलिमातिल्लाह। हाँ वो कुरान के अब लिए है, अल्लाह वो कहता कुरान है के लिए है, वो कुरान के कुरान के लिए अंदर है, कि वो कुरान अल्लाह के लिए कहता है। है, शट अप, बैक स्टेज कर रहा हूँ ज़ुबैर। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि उसके कलमों को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह कहता है तो रात, ज़बूर, इंजील उसके कलिमात हैं। अब अगर अल्लाह से बड़ा फिर झूठा खुदा ही कोई नहीं होगा, जो खुद कहे कि उसके कलमों को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन फिर उसके कलाम को कोई बदल दे। तो इसका मतलब है पॉल जो है वो अल्लाह से बड़ा है, कि वो अल्लाह के हुक्म के ऊपर चला गया और उसने अल्लाह की बात को खत्म कर दिया और चेंज कर दिया। जी, बोलिए। जी, ज़ुबैर साहब बोलिए। आपके पीछे से गाड़ियों के हॉर्नों की आवाज़ें आ रही हैं, तो लिहाज़ा आपकी आवाज़ भी आ सकती है। क्यों? ना हाँ, टोटल सुन लो, मैं डिस्ट्रक्शन हो सुन गया लो। भाई साहब? मैं बोलिए, मैंने जवाब है, बात कर लेकिन दी, मैं अब आप जवाब दें। हाँ हाँ, जवाब ही दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं जी। एक परफेक्ट जवाब ढूंढ रहा हूँ कि जो आपको भी आसान अच्छा, अभी ज़ुबान में समझ सोचना आता है और पड़ेगा। मुझे भी आसान अच्छा, समझ आता है। सोचिए। कितनी देर सोचना है? आधा नहीं, घंटा, घंटा, या इस्लाम चैट जीपीटी से पूछ के आना? इस्लाम में कलाम की हिफाज़त खुद करता है, लेकिन पिछली वाली किताबों की हिफाज़त का अल्लाह अल्लाह ने वादा नहीं किया। भाई आप ये कहाँ बात क्यों लिखा नहीं हुआ समझ है रहे? कहाँ अल्लाह ने तो कहा है ला तब्दील कलिमातिल्लाह, कहाँ लिखा आपने है क्या याद करी? पिछली किताबों की फर्क की कलाम जिम्मेदारी को उसने नहीं ली? तो उसी कुरान के लिए है। यार तुम ओवर भाई स्पीकिंग क्यों जो करते हो? जब तुमने एक सवाल किया मुझसे तो मुझसे जवाब तो सुन लो ना। भाई तो बोलने ही नहीं दे रहा। सवाल पे सवाल, तूने सवाल पे जवाब, तूने सब। तूने तूने एक क्लेम कर दिया है कि अल्लाह ने पिछली किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, जबकि मैं कह रहा हूं कि अल्लाह कहता है ला तब्दील कलिमातिल्लाह, नहीं है कोई जो उसके कलिमा को बदल दे। वही कुरान के लिए है, सिर्फ कुरान के लिए है। वही भी किसने तो कहा मैं है कह रहा सिर्फ हूँ। कुरान? तो आपको कहाँ लगता लिखा है हुआ है? तौरात इंजील लिखी है कहीं? सर दिखा दे देखें, उस आयत में लिखी हो तौरात इंजील। सर कुरान के लिए है वो दिखा दो उस बात। आयत, दिखा दो उस आयत में लिखा हो कुरान। हाँ, तो दिखा दे उस आयत में तौरात और इंजील। दिखा। सर है दिस दम। इज योर स्टुपिडिटी। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। अल्लाह ने अब मैं कुरान में कहा है कि भाई, उसके कलमों को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है? अगर तौरात तो उसके अल्लाह का कलाम को कलाम है कि नहीं है? भाई क्या उसके कलाम को तौरात कुरान को क्या तौरात अल्लाह का कलाम है या नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ यार, अल्लाह ने तौरात और ये इंजील में जो है ये हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी, ये हिफाजत का वादा नहीं किया मैं था। ये पूछ इसका रहा काम करता हूं, था। जो मेरे सर मेरा सवाल क्या है और आपका जवाब क्या है? मैंने पूछा क्या तौरात अल्लाह का कलाम है कि नहीं? था, ओके, लेकिन है ना? अल्लाह ने जो आया था। ओके। यार अच्छा, तुम बात सुने। यार किस तरह आदमी को भटका रहे हो यार। तो हद यार हो गई। तुमने कहा कि वो मैं अल्लाह का जवाब कलाम दे था। रहा हूँ। था ना? अरे तो नहीं, बदल दिया ना। डिस्टॉर्ट मार दी उन्होंने, क्रिश्चियनिटी तो ज्यूज ने जो मारनी अल्लाह थी। अल्लाह झूठ है, फिर बना अल्लाह दिया झूठ है। ओल्ड न्यू टेस्टामेंट। अल्लाह झूठ है। कुरान में जब वो कहता है चैप्टर भाई नंबर 6 की आयत वो नंबर कुरान के लिए है वो 115 बात। के अंदर, वो कुरान के लिए है। वो कुरान के लिए है वो नहीं है बात। कुरान के, नहीं वो है कुरान कुरान के के लिए है। लिए, नहीं है वो कुरान कुरान के के लिए। लिए है। अल्लाह कुरान में कुरान कहता के लिए। है ला हाँ, मुबद्दिल लिकलिमात ही, उसके नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता कोई भी मुतम्मर उसके तालीमात कलिमात को। ओके। अब यहाँ पे रब्बिका। उसने सिर्फ ये लिखा है कि उसके कलिमात को कोई नहीं बदल सकता। प्रॉब्लम ये है कि आपने अभी एग्री किया तो रात अल्लाह का कलिमा है। अब क्या हाँ करूं तो इसका? ट्रांसलेशन दिखाएं। ट्रांसलेशन दिखाएं। ट्रांसलेशन दिखाएं। यहाँ पे तौरात और इंजील वर्ड दिखाएं। भाई यहाँ पे हाँ कुरान भी बिल्कुल। नहीं है ना। आपके रब की बात तो वो सच्ची है, अरे मुद्दी है, इसके यार, बाद दर्जा ये कमाल है, बात यहाँ तक कुरान इसकी में लिखी बातों है। को कोई बदलने वाला नहीं है। हाँ तो कुरान में ही तो बातें लिखी है अल्लाह की। तो रात में ले अल्लाह की भाई, बातें नहीं थी? तौरात में मैथ्यू की, और ये क्या बोलते हैं बाइबल में, मैथ्यू की, तो ल्यूक यार की, वो बात भी सुनो, जीसस के मरने बात के सुनो, बाद बात लिखी सुनो, गई है सारी की सारी। बात सुनो। भाई ये है डंगर तुम्हारी भाई, बात हिपोक्रेसी, सुनो, पाकिस्तानी बात मसीह है सुनो, तू। बात सुनो मेरी। देखो मैं तुम्हें एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। तुम्हारे क्या? अल्लाह ने बोला है कि ये उसकी किताब है, डजंट मैटर। भाई
यही तो, वही तो किताब है जिसमें तो पढ़ रहा है, हाँ, तो इस ये किताब इसी में किताब लिखा की हुआ है। है कि अल्लाह के कलिमात को कोई बदल नहीं सकता है। अल्लाह तो ज्यूज और क्या बोलते हैं क्रिश्चियंस के लिए ये भी कहता है वो जहन्नुम में जाएंगे क्योंकि उन्होंने अल्लाह का कलाम बदल दिया है। कहाँ कहता है? कहाँ कहता है? कहाँ कहता है? भाई दिखाओ, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, दिखाओ कहाँ जीसस कहता है? यार कहाँ कहता है अल्लाह ये बात? दिखाओ मुझे, क्या रेफरेंस दो चीज, क्या चीज? कि जूस और क्रिश्चियन जहन्नम में जाएंगे क्योंकि उन्होंने अल्लाह के कलाम को बदल दिया है। कहाँ लिखा हुआ? बिल्कुल मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, बिल्कुल देख, बेफिक्र। रेफरेंस ढूंढे, जाए चैट जीपीटी से रेफरेंस ले। अरे यकूब जी, क्या हाल है आपके? स्वागत है हेलो एडम भाई, कैसे हो? जी। मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। दिमाग डेड हो रहा है, बंदे को समझ नहीं आ रही। ओ भाई, कोई बात नहीं, कोई बात जो नहीं, कोई बात इंजील और नहीं यार। तौरात है स्लो, वो भी अल्लाह के ही कलाम है। यार स्लो है ना वो लोग, यार उनका प्रोसेसर स्लो होता है ना यार, यकूब समझा करो। जी। उनका प्रोसेसर स्लो होता है इन लोगों का। तो यार आयत ढूंढ ना, आयत ढूंढ, तू आयत ढूंढ, किल किल ना कर, तू आयत ढूंढ। तो इन लोगों के प्रोसेसर आपको पता है स्लो होते हैं, छोड़ें इस बात भाई को। प्रोफेसर तो पादरियों के भी होते हैं यार जो तुम अपना, यार तुमने, यार बात सुनो यार, देखो तुम्हें मैंने टाइम दिया ना कि तुम अपनी आयत ढूंढो, जाके आयत ढूंढो। हद हो गई यार, तुम बीच में इंटरप्ट कर रहे हो। तुम्हें आयत ढूंढने के लिए भेजा। ओए, मिल गई। सूरा अल बैनिया, अरे आयत नंबर 6। तमीज से बोल। बात करो यार, अगर तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ, क्या निकलना है तुमने? अब तमीज पे किक आ आउट गए, करूं? अब आयत की तमीज पे आ गए। अरे अग- सूरा अल बैनिया आयत नंबर 6, ये लो। ओके, खोल देता हूँ, खोल किसने दिया खोले जनाब, थी? सबर, सबर करो। आयत नंबर 6 खोलनी है। बिल्कुल। मैं जानता हूँ भाई तुम्हारी अरबी कैसी है। तुम्हें अरबी वरबी जी, कुछ नहीं आती, क्रिश्चियन प्रिंस को देखता है तू। इन लजीना कफरू मिन अहलिल किताब, हाँ और हाँ, अहलिल नहीं किताब आती। में से कुछ लोग हैं जिन्होंने कुफर किया। तो आप हाँ मुझे अब ये कह बोल। रहे हैं? पहले हाँ ना किताब में से भाई, कब क्या? हाँ ना, तो कुछ लोग हैं ना। अच्छा नहीं, देखो, नीचे कर, देखो ट्रांसलेशन पे बात, जा। हाँ ट्रांसलेशन पे ट्रांसलेशन। जाते हैं। Indeed, they who disbelieved among the people of scriptures, हाँ, among कुछ लोग हैं people of कुछ scriptures में लोग से जिन्होंने जिन्होंने डिसबिलीव किया है। डिसबिलीव नहीं, ओके, उन्होंने ऐसी की तैसी मार दी है बाइबल हाँ और ऐसी की उसकी। तैसी मार दी। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो अहमदी लोग भी मुसलमान हैं? अरे अहमदी कहाँ यार, यार ये फिरका वारियत है। अहमदी कहाँ से मुसलमान हो गया? अहमद अहमदी 18वीं अहमदी सदी में मरा है। अहमदी तो भाई, इस लेकिन अपने आपने ऊपर कहा नबी कि पैदा कुछ करो। लोग, अगर कुछ लोग भी ऐसी की तैसी कर दे कुरान और हदीस की, भाई तो सारे के ऐसी की सारे तैसी मुसलमान ही गलत हो गए। तो ऐसी की तैसी उस पादरी ने भी करी थी जो कह रहा था यहाँ जमीन यार खरीद लो देखो तो। बात, शट दी एफ अप। देखो, मैंने आपको समझाने की कोशिश इसलिए अहमदियों को लेके आया हूं, क्योंकि आपकी आयत ये नहीं कह रही कि सारे जूस और क्रिश्चियंस ने बदल दिया है। वो कह रही है अमंग द पीपल ऑफ द स्क्रिप्चर कुछ लोग हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मुसलमानों में कुछ लोग हैं जो अहमदी हैं, उन्होंने कुरान का सत्यानाश कर दिया है और अपना नया नबी भी खड़ा कर दिया है। तो भाई अगर कुछ लोग कोई गलत हरकत करें, तो आप लोग ये मानते हैं कि वो लोग, वो जमात गलत है, ठीक है? तो अब वो लोग, वो जमात गलत है या पूरे के पूरे मुसलमान ही गलत हो गए हैं, इस्लाम और कुरान ही गलत हो गया? जी बताइए मुझे। अरे भाई मैं कैसे तुझे बताऊं, तेरा स्क्रिप्चर ही बदल चुका है। ज्यूज ने जो करना भाई था वो मैं ये नहीं कह रहा कि स्क्रिप्चर, मैं कहता हूँ सारा स्क्रिप्चर चाहे बदल चुका हो, लेकिन फिर उस हिसाब से अल्लाह झूठा पड़ गया, क्योंकि अल्लाह ये कहता है कि वो उसका कलाम है और उसको कोई बदल नहीं सकता। चल तेरे को खास क्रिश्चियंस की दिखा रहा हूँ, खास क्रिश्चियंस की सूरह अल भाई माइदा की आयत खास, नंबर 7। खास खास ही बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ये खास बात कर रहा हूँ ये आपसे। दूसरी आयत निकाल जो मैंने कहा है, सूरह अल माइदा 72 का है ना, वो निकालो, खास तुम्हारे क्या? लिए। क्या क्या बोला? सूरह अल माइदा की आयत नंबर 72 ओके, निकालो। सूरह माइदा की आयत नंबर 72 निकालते हैं, रुक जाओ। और उसके 73 भी फिर पढ़ते हैं, 73 सारी भी पढ़ पढ़ते लेते, हैं। सारी पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैं होली कहता स्पिरिट हूँ, बाइबल के साथ है, यार बात सुनो, कैथोलिक के साथ है, प्रोटेस्टेंट के बात साथ, ये सुनो, भी बता। बात सुनो, मसीहत कबूल करवानी है ना, और लूटता यार बात हिंदुओं से। तमीज से बात करेगा। एक वक्त में एक टॉपिक पे बात हो रही है, उस पर बात करना बक बक क्यों कर रहा है? लेफ्ट राइट क्यों जा रहा है? लेफ्ट राइट क्यों जा रहा है? ओके, लेट्स से इसने कौन सी कही थी? सूरह माइदा की आयत नंबर 72 73 कही थी ना? ओके, ओके 72 73, तमीज करके अच्छे तरीके से बात कर। आज
वो तो आवाज हक सोच सोच के देखो, आवाज हक अगर मेरी जगह आ जाए, वो इतना जा पढ़ा आ लिखा जाना, आदमी है, जाके ऐसे आ कैसे जाना, जा तभी तो नहीं आता ना साला कुत्ती का बच्चा, वो सिर्फ अपने चैनल में बैठ के गालियां निकालता है मेरे को। लेके आना उसको, लेके आ। बिल्कुल बिला वजह बक 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 बक, जो बात करने वाली है वो कर नहीं रहा, लेफ्ट राइट जा रहा है। तेरी आय सामने खोली है, पढ़नी है, बात करनी है कि नहीं? हाँ या ना में बोल, करनी है बात। हाँ, अब पढ़, आयत पढ़, ट्रांसलेशन पढ़, सही अब इंटरनेट पढ़ पढ़ किल ना करें बीच में। पढ़ते चल। ओके, they have certainly disbelieved who say Allah is the Messiah, the son of Mary, while the Messiah had said, O children of Israel, worship Allah my Lord and your Lord. Indeed, who associate with Allah, Allah has forbidden him paradise and refuge. जी सर बोलिए, क्या देख क्या लिया यहाँ पे आपने? भाई। भाई देखो, पहला तो क्या बोलते हैं, हम ही जो है ईसा अलैहिस्सलाम की क्या यहाँ पर ये लिखा है कि तौरात और जहन्नुम इंजील बदल जाओगे, चुकी है? क्या हो गए तुम फॉरबिडन पैराडाइज? ये मैंने ये लिखा है नहीं यहाँ, पूछा, क्या यहाँ पे लिखा है लिखा तौरात और है इंजील बदल चुकी है? अल्लाह हैज फॉरबिडन हिम इन पैराडाइज। यहाँ मैंने पे साफ साफ ये है। पूछा है, क्या यहाँ पे लिखा है तौरात और इंजील बदल चुकी है? अरे तो बदली तो गई, बदली तो गई। तुम्हारा अकीदा ये मैंने है, तुम्हारी ट्रिनिटी है तुम्हारी बाइबल में। ओके, वंस अगेन मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या यहाँ पर ये लिखा है कि तौरात और इंजील बदल चुकी है? क्या ये लिखा है? भाई इसमें कहने की जरूरत भी नहीं है, तू अपनी बाइबल में से देख ले। ओके, सो बेसिकली भाई साहब एक और पॉइंट लेके आए हैं। भाई इस पॉइंट से साबित होता है कि अल्लाह से बड़ा कोई झूठा खुदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि ये आयत ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, हालांकि ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। कोई नहीं कहता क्रिश्चियंस में कि अल्लाह ही मसाया है, ऐसा कोई नहीं कहता, दैट इज स्टुपिडिटी। आयत कुरान के लेखक को, कुरान के राइटर को ये पता ही नहीं था क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम है क्या, नंबर वन। लेकिन यहाँ पे डिलेमा, इस्लामिक डिलेमा ये आ जाता है कि अगर अल्लाह कहता है कि तौरात और इंजील उसका कलाम है और उसको कोई बदल नहीं सकता, देन अल्लाह ने उसको रिजेक्ट कैसे कर दिया? इट मीन्स इट्स एन इस्लामिक डिलेमा। क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि तौरात और इंजील बदल चुकी है तो भी अल्लाह झूठा पड़ गया, और अगर आप ये कहते हो कि वो सच्ची है, देन वो कुरान से कंट्राडिक्ट करती है, लिहाजा फिर अल्लाह झूठा पड़ गया। तो इन बोथ सिनेरियोज में अल्लाह झूठा पड़ता है, क्योंकि बेसिकली अल्लाह ये नहीं कह रहा कि तौरात और इंजील बदल चुकी है, और वो ये भी नहीं कह रहा, उसको मान भी नहीं रहा, लिहाजा अल्लाह दोनों एंगल में झूठा पड़ता है। इसको कहते हैं इस्लामिक डायलेमा, और मैंने इसके ऊपर मल्टीपल स्ट्रीम्स पास्ट में की हुई है। हाँ जी बोलिए। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी अभी ट्रिनिटी डायलेमा पे सवाल उठाएंगे, अभी पूछेंगे सब कुछ आज तुमसे। अभी पहले इसके ऊपर बताइए, ये जो चक्कर है आपका, अल्लाह एक तरफ कहता है कि तौरात, जबूर, इंजील उसकी किताबें हैं और वो बदल नहीं सकती, दूसरी तरफ आपका यार अल्लाह जो है वो ये वाली बात मतलब करता है। यहाँ पर निसारा ने, कुछ लोगों ने इनमें क्या करा, निसारा खुद से कौन है? निसारा कौन है? निसारा कौन है? क्रिश्चियंस हैं। किसने कहा निसारा क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन वर्ड कहाँ से आया? अरे यार, क्रिश्चियंस है निसारा, मिडल ईस्ट में रहते थे। अच्छा, किसने कहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि इंडिया से जितने भी लोग हैं सब के सब जो है वो एक श्री राम को मानने वाले हिंदू हैं? यार चूना लगाना उन्हें बंद कर दे मेरे भाई। कब तक मैं उन पूछ यार, क्या रहा कब हूँ, तक चूना लगाएगा मैं क्या अपनी पूछ रहा हूँ, स्ट्रीमों में? मैं क्या पूछ रहा हूँ। देखो मैं किक आउट कर दूंगा तुम्हें, तुमने 3 दफा मौकरी की है, चौथी दफा नहीं हाँ, करने दूंगा। मैं ओके, चौथी दफा नहीं कर रहा, तुम्हारा टेम्परेचर अब हाई हो रहा है यार। मैंने ये पूछा है, क्या ये मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान से जितने भी लोग हैं वो श्री राम को मानने वाले हिंदू हैं? क्या मैं कह सकता हूँ ये बात? अरे नहीं कह सकते यार, नहीं कह ये तो सकता, ओके। बहुत तो फिर है। अगर आपने कहा कि नसारा एक जगह है अरब के अंदर, नसारा अरे तो कौन फिर है? नसारा में जितने भी लोग हैं उनको क्रिश्चियन कैसे मान लूं? अरे भाई, मैं नसारा कौन? जाके जाके चैट जीपीटी पे सर्च कर। हकूक सीकर मुझे 2 मिनट दीजिएगा, आप ऑडियंस से बात करें, मैं आता हूँ। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।